Hello friends, welcome back to Juneja Soft Skills. I am Rajesh Juneja, your friend and guide. I am not a philosopher. I just come to talk to you to share my experiences and feelings as a teacher. तो आज का मेरा टॉपिक है बातें करने का पॉजिटिव थिंकिंग, ऑप्टिमिज्म. हु इज़ एन ऑप्टिमिस्ट? पॉजिटिव थिंकिंग करने वाला इंसान वो होता है जो बुरी चीज़ में भी, बुराई में भी और बुरे समय में भी अच्छाई को देखे. मुसीबत में भी घबराए ना, मुसीबत में भी ये सोचे कि हाँ हल मिलेगा. जो होप को पकड़ के रखता है, आशा को नहीं छोड़ता है, निराश नहीं होता, वो होता है पॉजिटिव थिंकर. एग्जाम्पल बहुत सारी, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन सबका अपना अपना तरीका होता है. जैसे हर टीचर और स्टूडेंट में एक अंडरस्टैंडिंग होती है जिसमें आपकी बन जाती है, जिसके साथ उसकी आपको समझ में अच्छी आती है, जल्दी समझ में आती है बात. तो हो सकता है मेरी बात आपको अच्छी तरह से ज़्यादा अच्छी समझ में आए. तो इसलिए सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, स्टोरी टू मेक इट क्लियर ईजियर. एक राजा था. देयर वॉज ए किंग हु वॉज ऑलवेज ग्रम्बलिंग, जो हमेशा शिकायत करता रहता था हर चीज़ में. हर चीज़ में उसको सब कुछ अच्छा चाहिए. मेरे ख्याल में वो ऐसा राजा था जो अपने जैसे राजा तो अपने पिता के बाद गद्दी पर बैठते हैं, तो कई बार ऐसे होते हैं जो इसके लायक नहीं होते, हु आर नॉट वर्दी ऑफ द थ्रोन. वो ऐसे ही शायद था, क्योंकि राजाओं की भी ट्रेनिंग होती है. बचपन में उसको वो ट्रेनिंग नहीं मिली. जैसे मैंने आपको एक बार पहले भी बोला था कि अमीरों के जो लोग होते हैं बच्चे, वो ज़्यादातर ऐश प्रस्ती के कारण सीखते नहीं हैं, मेहनत से घबराते हैं और थोड़ी सी प्रॉब्लम आने से ही रोने लगते हैं. तो शायद वो ऐसे ही था. लेकिन उसका मंत्री बहुत वाइज था. वो उसको हमेशा बोलता रहता कि कोई बात नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वी कैन फाइंड द सोल्यूशन. तो एक बार जंगल में जा रहे थे शिकार पर. शायद आपने सुनी होगी, लेकिन फिर भी सुनिए आप, मेरा अपना तरीका सुनाने का कहानी. तो जंगल में शिकार पर जा रहे थे. दे वर ऑन ए हंटिंग ट्रिप इन द जंगल. और उसमें भी गर्मी थी, ये था वो था, वो सब बातों का बता रहा है कि प्रॉब्लम के ये है, क्या है क्या है राजा. एक और इसमें मुझे याद आ रही बात कि ए बैड वर्कमैन ऑलवेज क्वारल्स विद हिज टूल्स. जिसको खुद काम नहीं आता होता, वो चीज़ों में कमियां निकालता है. तो राजा भी ऐसे था कि वो बोला ये क्या है, ये कि हर चीज़ में कमियां निकाल रहा है. तो अच्छी चीज़ भी खराब कर देता है बंदा, ऐसा नेगेटिव थिंकिंग वाला बंदा. तो द चीफ मिनिस्टर ऑलवेज ट्राइड एज हिज ड्यूटी एंड एज हिज हैबिट टू कीप एवरीथिंग कूल. लेकिन राजा जो था वो मान ही नहीं रहा था. पानी भी ख़त्म हो गया जंगल में जो पीने वाला था उनके पास, और हर चीज़ पर फालतू में डांट रहा था, हर बात पर गुस्सा हो रहा था. घोड़े को भी ज़्यादा किक लगा रहा था. तीर चलाते टाइम भी वो भी तीर गलत चला और हाथ पे लग गया उसके. ही गॉट ए कट ऑन हिज फिंगर एंड इट स्टार्टेड टू ब्लीड. तो मंत्री ने थोड़ा मंत्री को हंसी भी आई, लेकिन उसने ही चेक्ड हिमसेल्फ कि राजा बुरा ना मान जाए. उसने उसको पट्टी बांध दी और बोला नो प्रॉब्लम, इट्स एवरीथिंग. भगवान को मानो कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं. द किंग डिड नॉट लाइक दिस रिएक्शन एंड ही स्टार्टेड किकिंग हिज हॉर्स इवन हार्डर. उसने घोड़े को और ज़्यादा किक लगाई गुस्से से, तो घोड़ा बिदक गया. हॉर्स बिकेम आउट ऑफ कंट्रोल एंड उसको लेकर के कहीं दूर चला गया. दे वर सेपरेटेड इन द जंगल एंड द किंग लॉस्ट हिज वे एंड ही वाज कॉट बाय द ट्राइबल्स. उसको जंगलियों ने पकड़ लिया और वो उसको बलि देने वाले थे. जैसे बलि देने वाले थे तो उसका जो पंडित था जो उसको तिलक लगाने आया, उसने देखा कि उसकी उंगली कटी. उसने बोला रुक जाओ, इट इज़ ए डिफेक्टेड पीस, ये तो हमारी बलि के लायक नहीं है, इसको छोड़ दो. उन्होंने उसको छोड़ा एंड समहाउ ही मेट his partners and companions. He was united. They found him out and उसने बताया कि मंत्री you are right, you are always right and I have learned the lesson of life today कि हर चीज़ में बुराई नहीं देखनी चाहिए, बुराई में भी अच्छाई देखी जा सकती है. देखेंगे तो फिर देखो ज़िंदगी बदल जाती है. अगर न्यूटन के सिर पर सेब गिरा था, आपने सुना होगा ना, न्यूटन एक साइंटिस्ट था, उसके सिर पर सेब गिरा और उसी से उसने एक डिस्कवरी की, खोज की थी. ऐसे ही साइंटिस्ट बहुत सारे ऐसे हैं जो, कई तो साइंटिस्ट तो स्कूलों में नहीं बने हुए, आज भी ग्रेट लोग जो पहुंचे हुए हैं, बहुत रिच हैं, रिच भी और दूसरे भी, वो किताबें पढ़ के नहीं बने हुए. तो वो लाइफ से सीखते हैं. लाइफ में भी, मेरा भी कुछ ऐसे ही रहा है कि किताबों में, मैंने कई बार बोला ना, किताबों में सब कुछ नहीं होता. तो किताबों से आगे सोचिए, क्योंकि किताबें भी बंदे ही लिखते हैं, इंसानों ने लिखी होती हैं, और आप भी इंसान हैं. यू कैन थिंक बेटर, यू कैन टेक हेल्प ऑफ बुक्स, बट बुक्स आर नॉट एवरीथिंग. तो
उसके सिर पर सेब गिरा था, तो अगर आम बंदा होता तो वो बोलता अरे सेब गिर गया, या तो उसको खा लेता या फिर बोलता अरे क्या है ये, भगवान ने क्या बना दिया कि सिर पर गिर जाता है, ऐसे क्यों होता है, नीचे क्यों गिरता, ऊपर क्यों नहीं जाता। बल्कि उसने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसने ग्रेविटेशन की, गुरुत्वाकर्षण की खोज की। तो ऐसे बहुत सारे हैं, आर्किमिडीज जैसे, वो नहाने के लिए टब में घुसा तो पानी बाहर गिरा, वो तो सबके रोज़ गिरता है, उसने क्या नोट किया, उसने एक थ्योरम निकाली, एक सिद्धांत निकाला पानी का, जो बाहर गिरता है उसका, और उसका जो उसके अंदर चीज़ होती है उससे वो शिप्स बनने लगे फिर उसके बाद। तो ये सारी बातें हैं। एक दरवाज़ा बंद होता है तो 10 दरवाजे 100 दरवाजे खुल जाते हैं, उनकी तरफ सोचिए, प्रॉब्लम्स को एक टेस्ट की तरह मानिए, चैलेंज की तरह, और उनको फेस कीजिए, उनसे भागना नहीं चाहिए, सोल्यूशन होते हैं। और ये तो दीज आर द प्रॉब्लम्स आर द सॉल्ट ऑफ लाइफ, दे आर द फन। तो इसके बिना लाइफ अधूरी है। जैसे साइकिल चलाते हैं तो गिरते हैं ना, तो गिरते हैं तो गिरना उसमें फन में ऐड ही होता है, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द फन, उसके बिना क्या मज़ा। सो दैट्स ऑल, आई होप यू लाइक्ड इट, and tell me in your comments how you liked it, how you feel about this idea, what are your views, and do tell me. Okay, so see you again with something more very soon. Take care, keep enjoying, keep learning. Bye bye.